नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है और आप इस चैनल पे आते हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे हम रीडिंग्स डालते हैं जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके। टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना अगर आपको अच्छा लगता है, आपको इससे मोटिवेशन मिलती है, चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, तो डेफिनेटली आपको मेरे पेज को फॉलो करना चाहिए। राइट, सो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर कैसे रहने वाली हैं, उनकी दिल की भावनाएं आपके लिए, क्या वो सोच रहे हैं अंतर मन में, जो शायद आपको नहीं पता या आप नहीं भाप पा रहे हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना पता चलने की कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि बातचीत ही नहीं हो रही है। अगर कॉन्टैक्ट में भी हैं फिर भी कुछ चीज़ें निकल के नहीं आ रही, तो क्या है। सो ये कार्ड निकल के आए हैं, इसको हम ले लेते हैं। 3 कार्ड आए हैं। ओके, सो बेसिकली क्या थिंकिंग है आपके पार्टनर की, ठीक है। और आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो फटाफट से ले लीजिए। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड। तो हमने ये 5 कार्ड निकाले हैं, हम देखने वाले करंट थिंकिंग आपके पार्टनर की है क्या। बेसिकली क्या है, हर्मिट का कार्ड आया है। कहीं न कहीं इस बंदे को क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसको समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सा राइट स्टेप है, ये सब क्यों हुआ है, वो ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बंदे ने जब आपसे दूर जाने का निर्णय किया था या आपको कमिटमेंट ना देने का निर्णय लिया था या फिर नेगेटिव लोगों की सुन के आप पे एलिगेशन लगाने का निर्णय लिया था या घरवालों के हिसाब से चलने की सोची थी, सो उस टाइम तो दे आर वेरी मच ओके कि चलो सब कुछ ठीक है, कर लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नया-नया रिलेशनशिप हुआ है, और भी रिलेशनशिप हो जाएँगे, या हो सकता है कुछ लोग शादी के लिए भी किसी ने हाँ कर दी हो, शादी भी कर ली हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट एक समय होता है ना, उस टाइम हमें लगता है कि हम सब कुछ झेल लेंगे, बट बाद में हमें एक्चुअल में रियलाइजेशन होता है कि भई हमने खोया क्या है? हमारे पास क्या था जो हमारे पास नहीं है? उस चीज़ की जो ज़रूरत है हमें बाद में लेटर ऑन रियलाइज़ होती है। सो शुरू में तो उनकी लाइफ़ में सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत झींगा-लाला था, और उसके जो पीछे की नेगेटिविटी थी या नेगेटिव लोगों के ख़्याल थे, ठीक है ना? और जो आपका प्यार था वो बिल्कुल भी ये बंदा नहीं समझ पाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि बस इस माहौल से, इस टेंशन से, इस दुविधा से मैं निकलूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया हो अपने पार्टनर को शादी करने के लिए, और आपका पार्टनर अपनी फैमिली को नहीं मना पाया, और उसे लगा होगा कि भैया ये तो बहुत जी का जंजाल है, एक मैं इसको समझाऊँ या मैं उसको समझाऊँ, रोज़ का रोना-धोना, रोज़ का रोना-पीटना, ऐसे करता हूँ, मैं इस चीज़ से निकल जाता हूँ। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सेम चीज़ हो सकती है कि भैया मैं इस वाले पार्टनर को समझाऊँ कि तुम अपनी बीवी को ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम अपने हस्बैंड को ज़्यादा प्यार करती हो, या बीवी और हस्बैंड को समझाऊँ कि भैया तुम्हारा तो कहीं न कहीं चक्कर चल रहा है एंड ऑल। सो बीच में ना वो बंदा ना पिस के रह गया था। जैसे होता है ना कि 2 चक्की के बीच में बंदा पिस के रह जाता है, तो उसे लगा कि भैया इस चीज़ से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि उस टाइम उसने सॉल्यूशन ढूँढने की नहीं सोची। उसने छोड़ना बेहतर समझा उस सिचुएशन को, उसने उससे भागना, निकलना बेहतर समझा। अब क्या है, उस चीज़ के बारे में उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब ये क्या है कि बंदा एनालाइज़ करता हुआ दिख रहा है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसका कि मैं अगर ये नहीं वो स्टेप लेता तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी। यहाँ पे आप दोनों की जाति प्रथा अलग हो सकती है, एज में डिफ़रेंस हो सकता है, कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना? हो सकता है एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, एक एक सिंगल हो, एक डिवोर्सी हो। घरवालों को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करी, बट घरवाले कन्विंस नहीं हो रहे। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट आपकी भी तरफ से एक ना कहीं न कहीं प्रेशर है। सो वो ना वो ढूँढते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मुझे करना क्या है? व्हाट आई नीड टू डू? क्या क्या है? क्या है ऐसा, मतलब हमारे भाग्य में इस रिलेशनशिप के अंदर जो कि हमें बढ़िया कुछ आउटपुट निकाल के दे सकता है। हम देख लेते हैं हर्मिट का कार्ड और क्लैरिफ़ाई करने के लिए। डेफ़िनिटली ये बंदा आपके पास आना चाहता है, चीज़ें आपको बताना चाहता है। हो सकता है ये खुल के बंदा ना बोलता हो, ठीक है? अपने मन के अंदर सारी चीज़ें रखता है, या इसके एक्सपीरियंसेस इतने बिटर हैं लाइफ़ के कि इसे लगता है कि अगर मैंने ये वाला एक्शन लिया तो ये वाला और चीज़ हो जाएगी। मतलब खुद होता है ना, अपना कैलकुलेटिव माइंड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, ठीक है ना? बट उनको कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, आपके पास जाके ना एक बहुत लंबा समय हो गया, शायद इस रिलेशनशिप को या तो नाम देना चाहिए, आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिना बिना मतलब एक्शन आगे की तरफ लिए कुछ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हो सकता है इसने आपको खुद ब्लॉक कर रखा है, तो इसे लग रहा है कि आपको अनब्लॉक करके चीज़ों में बातचीत करना या मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ठीक है ना? 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, देखो यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड आया। कोशिश तो कर रहा है आगे बढ़ने की, सोच भी रहा है, थिंग्स भी पॉज़िटिव है, क्योंकि लोगों के कुछ डबल फेसेस चेहरे सामने आ गए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, उसे लग रहा है ये सही समय नहीं है आपको रीच आउट करने का, तो वो सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है, दिमाग में पूरी प्लानिंग बना रहा है। जैसे कि इस बंदे का दिमाग तेज़ है या बंदी का भी दिमाग तेज़ है, लड़का-लड़की जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव है, तो था, थी, लड़की, लड़का, इनको बिल्कुल मायने मत कीजिएगा। आपका पार्टनर क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना? लड़का है या लड़की है।
सो बेसिकली जो उस बंदे ने सोचा था कि भीड़ से निकल के कुछ करना चाहेंगे, कुछ प्रॉब्लम को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करना चाहेंगे, अल्टीमेटली इन्हें समझ में आ गया है कि भैया प्रॉब्लम आपके साथ रह के नहीं है, प्रॉब्लम आपसे दूर जाके है। ठीक है ना? सो आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बट सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं हम जो ये मुँह लटका के बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ओके, इन्हें लग रहा है जब आप इनके साथ थे ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी चीज़ों को लेके। आप इनको बहुत ही एकदम प्यार, नर्चरिंग बेबी की तरह रखते थे, चीज़ों का इनको सॉल्यूशन देते थे, है ना? आपके पास इतने सारे प्लान्स होते थे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और आपके साथ रह के इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आ गई थी, किसी काम को करने का, रिस्क किसी मतलब इनके अंदर वो जज़्बा था कि हाँ भई कुछ करना है। बट जब आप इनको छोड़ के चले गए, इन्होंने लोगों के नेगेटिव फेज़ देखे और इनके हाथ में सफलता नहीं लग रही, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इनकी जो लाइफ़ की जो चाबी थी ना, वो कहीं न कहीं आप थे। समझ रहे हो? वो कहीं न कहीं आप थे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा सैडनेस का लाइक सामना करना पड़ रहा हो सकता है कि ये अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो कोई धोखा देके इनको भाग गया है, कोई इनको बीमारी ऐसे लग गई जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। ठीक है ना? आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, तो उन्होंने ये एनालाइज़ किया कि जभी भी आपके साथ रहते थे, इनको मतलब अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती थी, कोई बीमारी-हारी नहीं आती थी, घरवाले सब कुछ ठीक थे, बट आपको छोड़ते ही, क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं आपका दिल दुखाया है, इनको बहुत अच्छे से पता है, इन्होंने कहीं न कहीं आपका दिल दुखाया है। आप में से एक माता रानी का भक्त हो सकता है, शेरावाली माता का या माता रानी का या माँ के किसी भी स्वरूप की पूजा आप कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ थी। तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं जो उन्होंने मतलब आप जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, वो सिर्फ़ इसलिए थे कि आप उनके साथ थे और उनको सुन रहे थे, चाहे मतलब बहुत ज़्यादा वो आपके लिए कर नहीं रहे थे, बट फिर भी एटलीस्ट आप यू बोथ आर टुगेदर। बट जब उन्होंने आपको छोड़ा, सो कहीं न कहीं एक बद्दुआ तो दिल से निकलती है ना, एक एग्रेशन तो होता है। उन्हें लग रहा है इस वजह से उनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, लोग उनको धोखा दे के जा रहे हैं। उनकी या तो जॉब चली गई होगी, या बिज़नेस अच्छा रन नहीं हो रहा, या उनके अकाउंट्स में गड़बड़ है, या फिर किसी ने उनका पैसा ले रखा, वो पैसा मर गया है, कोई लेके भाग गया है, पार्टनरशिप में धोखा हो गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें बैंक करप्सी का तो कुछ लोगों को बिल्कुल देखना पड़ रहा होगा कि उन्हें छुप-छुप के भग के निकलना पड़ रहा है, कि इतने ज़्यादा लोगों के उन्हें पैसे या तो उन्हें उधार ले रखे हैं, उनको वापस देना मुश्किल हो रहा है, या कुछ लोग उनको सिर्फ़ मतलब हर टाइम फ़ोन या कॉल इस तरह से करते हैं, तो लोगों की नज़रों से बचना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो उस तरह की चीज़ें। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, क्यों आया? बेसिकली ये बंदा ना आपसे मिल के, बंदा या बंदी जो भी है, मेरे मुँह से बंदा ही निकलता है क्योंकि मैं लड़की हूँ, तो मुझे लगता है सब लड़कियाँ ही देख रही हैं और अगलों का पार्टनर लड़का ही है। सो वो आप थोड़ा-सा छोड़ दीजिएगा, आप समझिए भावनाओं को। उन्हें लगता है कि भई आपसे मिल के बात करनी चाहिए, और जिस दिन आपकी तरफ से उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करना चाहते हो, उन्हें लगता है कि फिर वो भी गिव अप कर देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से वो सिर्फ़ सोचे चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी उनके हाथ लगती भी चली जा रही है। देखो, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, जब अपने में बढ़ती है तो हर किसी को याद आता है कि मैंने किसी के साथ क्या गलत किया था। जब तक दिन अच्छे चल रहे थे तो ये बहुत खुश थे, अब दिन आ गए बेकार, तो अब इन्हें रियलाइज़ेशन हो रहा है कि भैया मैंने भी किसी के साथ गलत किया है। तो भैया देखो, कोई भी किसी के साथ गलत करे, जाने में करे, अनजाने में करे, कहीं न कहीं उसको भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो ये देख रहे हैं आपके साथ, इनको लग रहा है कि आपके साथ रहना ही इनकी लाइफ़ का सबसे अच्छा डिसीज़न होगा। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दोगे, बट मिल के बैठ के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपके साथ अगर अनमैरिड है तो एक अच्छी लाइफ़ देखते हैं, फैमिली देखते हैं। देखो, ये बंदा आपको कहीं घुमाने भी लेके जाना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि बैठ के जो कन्वर्सेशन करनी है ना, हमें अकेले में करनी है, हमें दुनिया के साथ कन्वर्सेशन नहीं करनी। हमें मतलब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए। वो अपने सारे पॉइंट, सारे दुःख-दर्द आपके सामने रखने चाहते हैं, ठीक है? जो उनकी तरफ से गलतियाँ हुई, उस चीज़ की वो माफ़ी माँगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जीवन का हर सुख आपको दे सके, जितनी हो सके वो क्लैरिटी आपको दे सके। क्योंकि अब ये थोड़ा-सा जो बोझ है ना, जो गिल्ट है, जिसमें जीते-जीते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, हो सकता है उनको हमेशा ही सर दर्द की भा रहता हो, या आपके बारे में जब-जब वो सोचते हैं उनके सर दर्द हो जाता है, सर फटने लग जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना? बट उनको कॉन्फिडेंस है कि आप उनकी लाइफ़ में वापस आओगे और आप ही के साथ उनकी एक बेहतर लाइफ़ लिखी हुई है।
4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स की सोच रहे हैं, डेफिनेटली एक नई बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, आपके साथ शादी देख रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे और आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो उस नेगेटिविटी को भैया लात मार के भगाना चाहते हैं कि ये नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। अगर जो भी गलतियाँ हैं मुझे माफ़ करो, एक बार दोबारा से रिलेशनशिप को रिवाइव करो। और अगर कोई मतलब इन लॉज की तरफ से अगर आपको प्रॉब्लम आ गई थी और आप जाके मायके बैठ गए हो, या उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, या जो भी चीज़ें थी, अब कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा वापस आने की उस बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ एक अच्छी हेल्दी लाइफ़ बिताना चाहते हैं। उसके बारे में काफ़ी कुछ सोच-विचार ये बंदा करते हुए नज़र आ रहा है। साथ में कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में पड़ गया था, ठीक है ना? वहाँ से भी जब उसको लात पड़ गई है बम पे, तो अब ये वापस आना चाहता है अपने घर को, ठीक है ना? और अगर आपके इन-लॉज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे या नेगेटिव फ्रेंड्स थे, तो उनको भी वो टाटा बाय-बाय कहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। अब जो जीवन होगा वो खुशी से होगा, जो लड़ाइयाँ होंगी आप दोनों के बीच में होगी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं होगी, और डेफ़िनिटली अपना माइंडसेट तो वो अच्छा करना चाहते ही हैं। सो ये इस बंदे की करंट फीलिंग है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाले हैं। वाओ! हाँ, देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं। ठीक है, अब ये ना क्या है कि अपने जो इनके भी जो भी इनके इनके जो भी इनकी इच्छाएँ थी, या जो भी भागते-भागते बहुत परेशान हो गए थे, कभी-कभी तो ये मुझे लगता है अपने आप को ही गाली दे देते होंगे, यार तूने क्या कर दिया? तू कैसा इंसान है? तुझे पता ही नहीं है, तूने क्या खो दिया है? तू कितना गधा है, किस लोगों की बातों में आ गया था। एक आध चाँटा भी जड़ देते होंगे अपने मुँह पे। कभी-कभी होता है ना फ्रस्ट्रेशन में जब हम अकेले होते हैं, सो वो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। जो ऑल ऑफ अ सडन जो इन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म करा या एकदम से कोई डिसीज़न लिया, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा हर्ट है इस बंदे को। देखो वो आपको ना बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपके साथ बिताए हुए उन जो जो भी पल थे, उनको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनका नेक्स्ट सेक्शन कुछ इस तरह से रहने वाला है कि जब भी उनको लगता है कि अब वो तो बस दौड़ के किसी तरह से आपको पकड़ लें, आपको अपनी बाहों में जकड़ लें, आपको निकलने ना दें। और वो होता है, कौन-सा गाना था वो? अ, एक दूसरे को हम सोने ना दें, तू मेरा हीरो, हाँ, कुछ इसी तरह का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उनको ऐसा लग रहा है जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जो घटी है या कुछ हुआ है, ये कहीं न कहीं आपकी रिलेशनशिप का एक रिबर्थ भी है। रिबर्थ कैसे है? क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तभी हम वी कैन रियलाइज़ कि हाँ, भई अब नया क्या? ठीक है ना? जब हम मरते हैं तभी हमारा एक नया जन्म होता है। तो इस रिलेशनशिप जो खत्म हुआ है, नेगेटिविटी आई, उसका एक नया जन्म है। वो आपको करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, फ़ोन, मैसेज, या किसी के थ्रू इंडिकेशन भी हो सकता है, या अगर आप सेम ही कंपनी में काम करते थे, रिलेशनशिप में थे, अब ख़त्म हो गया, तो हो सकता है किसी पार्टी-वार्टी में कहीं बाहर जाना हो, या आप सेम कंपनी के अंदर काम करते हो, कोई सेल्स रिलेटेड कोई प्रोफ़ाइल है आपका, एक साथ बाहर जाना होता है। तो ट्रैवलिंग के दौरान भी कहीं न कहीं ये आपके साथ थोड़ा-सा नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा-सा एक फ्रेंडशिप वाला माहौल बनाएँगे, आपको थोड़ा-सा कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी उनकी भावनाओं को समझ सको, और उनको वो मतलब इजाज़त दो कि वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सके, क्योंकि अगर वो आप हमेशा गुस्से में रहोगे तो वो कैसे व्यक्त करेगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, अपने फ़ोन्स वगैरह चेक करते रहिए। जिसने रीडिंग शुरू से लेके एंड तक देखी है, सो डेफ़िनेटली उनके पार्टनर का जो फ़ोन है 8 घंटे, 8 दिन या 8 वीक के अंदर आने वाला है। और इस रिलेशनशिप में आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। इस पर्सन का जो एकदम ड्रास्टिक चेहरा है ना, जो आपको एक कालापन, धुंधलापन इस रिलेशनशिप में दिखा था और कोई हैप्पीनेस नहीं दिखी थी, उसमें अब आपको सूरज चंद्रमा दिखेंगे, इतना साफ दिखेगा, आपको दिखेगा कि हाँ, भई यही बंदा था, बेस्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप मेरे लिए यही बना था, और यही मेरे लिए राइट डिवाइन पार्टनर मेरा यही है, ठीक है ना? और कहीं न कहीं जो प्यार, मोहब्बत, ठीक है ना, वो एप्रिशिएशन जो उनकी तरफ से कहीं न कहीं मिसिंग था। हो सकता है फिज़िकल पहले भी होते हो, बट उतना ज़्यादा प्यार नहीं था, वो प्यार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? एंड बहुत कोज़ी मोमेंट बिताने की ये बंदा आपके साथ सोच रहा है, कहीं बाहर जाने की सोच रहा है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा 100% कि इस रिलेशनशिप को रिवाइव कर सके, राइट? सो ये है बहुत प्यारी रीडिंग आपके लिए, मॉर्निंग थॉट आपके पार्टनर की। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करते। प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। कोई लोग इतनी-इतनी कॉल कर लेते हैं कि मुझे उनका नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, होप यू आर अंडरस्टैंड।